नमस्कार, हिंदी डिजिटल ऑडियो न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। सबसे पहले सुनते हैं बिहार की मुख्य खबरें। बिहार के लखीसराय में अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस पर हमला, दारोगा घायल। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने का शानदार मौका, हर महीने मिलेगा 90,000 रुपए। नीतीश सरकार दे रही है गरीब छात्रों को फ्री लैपटॉप। छेदी पासवान ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं सीएम। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुई दवाई ही नहीं अब नोजल स्प्रे से होगा इलाज। भारत में लॉन्च हुआ फेबी स्प्रे। छोटा व्यापार करने के लिए बिहार सरकार देगी 10 लाख रुपए का लोन। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी के लखीसराय का गिद्धा गांव उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से थड़ा उठा जब मछली मारने के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई। वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्षों ने जमकर फायरिंग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई तो पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एक एसआई घायल हो गया। घटना हलसी थाना इलाके की है। सासाराम जिले में चोरी की वारदात की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार चोरों ने 150 साल पुरानी धूप घड़ी को चुरा लिया। ऐतिहासिक धूप घड़ी की चोरी की घटना से सनसनी फैल गई। खबर के मुताबिक डेहरी नगर थाना क्षेत्र के अति सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले एनीकट सिंचाई कर्मशाला के पास 1871 में निर्मित धूप घड़ी को अज्ञात चोरों ने रात में चोरी कर ली। बुधवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के गए लोगों ने धूप घड़ी की प्लेट की चोरी को देख दंग रह गए। इस धरोहर की चोरी होने से शहरवासी आक्रोशित है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का नया पिटारा खुल गया है। यहां डॉक्टर से लेकर लैब टेक्नीशियन तक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य उम्मीदवारों को इन मौकों का लाभ जरूरी उठाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के सदर अस्पतालों के लिए 207 विशेषज्ञ डॉक्टरों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। समस्तीपुर में खांसी की आवाज और अ, ई और ऊ बोलने से पता चल जाएगा कि आपको टीबी रोग है या नहीं। इसके लिए टीबी कफ कलेक्शन ऐप तैयार किया गया है। इसमें रोगी या चिन्हित व्यक्ति की आवाज 8 बार रिकॉर्ड की जा रही है। जिले में 98 रोगियों का सैंपल लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें अब तक 69 सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने को लेकर लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समस्तीपुर में बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के तत्वाधान में प्रदेश स्तर पर टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड 27 मार्च को होगी। ओलंपियाड टैलेंट सर्च टेस्ट कक्षा 6 से 12 तक के लिए आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी डीईओ मदन राय ने दी। बताया कि बिहार के मैथमेटिकल सोसाइटी का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में गणितीय अभिरुचि जगाते हुए उनके मन से गणित के भय को दूर करना है। उन्होंने कहा कि वैसे सभी विषयों का अपना अलग अलग महत्व है, किसी भी विषय का महत्व दूसरे से कम नहीं। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब तेजी से फैलता जा रहा है और अब इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आज जहां नोबेल पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी एक्टिविटीज मलाला यूसुफजई ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर अपनी राय रखी, वहीं प्रियंका गांधी ने भी तीखा हमला किया। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब दवा सुई ही नहीं नोजल स्प्रे से भी कोरोना का इलाज किया जाएगा। इसके लिए ग्लेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने देश में व्यस्त कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए नोजल स्प्रे लॉन्च किया है, जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड फेबी स्प्रे है। ग्लेन मार्क ने एक कनाडाई कंपनी एस्नोटाइज के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। भारत में नाइट्रिक ऑक्साइड को फेबी स्प्रे ब्रांड के तहत लॉन्च किया जाएगा। बिहार सरकार अपने छात्रों में फ्री लैपटॉप दे रही है। बिहार में फ्री लैपटॉप योजना को शुरू किया गया है।
योजना के तहत उन्हीं लोगों को लैपटॉप दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से अपने नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। योजना के तहत बिहार राज्य में सबसे कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्र व छात्राओं को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के पश्चात मुफ्त में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब बच्चों को लैपटॉप देना है। इसके माध्यम से वह अपनी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई पूरी करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा का 10वीं व 12वीं पास होना जरूरी है। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं। छेदी पासवान ने कहा कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने नीतीश को सीएम का पद देकर बहुत बड़ी भूल की है। बिहार राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार खोलने के लिए सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लोन के पैसे से बेरोजगार युवा अपने कोई छोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन की राशि में से 50% राशि सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। शेष 50% राशि का भुगतान लाभार्थियों को 84 किश्तों में करना होगा।